अवनीश शास्त्री बोल रहे हैं, राजा शास्त्री जी बोल रहे हैं क्या? हाँ जी भैया जी। आ, और सुना भैया, राधे राधे। राधे राधे भाई साहब, पहचाने? हाँ पहचान लिया, राजकोट से। जी जी जी, और कैसे हो? बढ़िया है भैया, एकदम बढ़िया। आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया है, घर परिवार में बिल्कुल कुशल हैं सब? हाँ सब भैया कुशल मंगल है, कृपा है आपकी तो आपकी। और अभी हमने एक वीडियो देखी थी जो कल पड़ी है आपकी, तेरी राधिका। हाँ, कौन सी रास्ता डाली है? निहारे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, वो ही है। तेरी हमारा राधा रास्ता आपकी निहारे। वीडियो सुनते ही इतना मन, इतना दिल प्रभावित हो गया, बहुत ज्यादा। स्वर सम्राट जी की याद आपने पूरी दिला दी। हम अभी सुन रहे थे, कई लोग बैठे थे। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो सर सम्राट जी थे, मैं तो कुछ नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिल को आपसे। आप काफी ऊंचाइयों तक जाएंगे, हमारा आशीर्वाद है आपके साथ में। आप हमारे भाई हैं। हाँ भैया तो हूँ ही, आपका छोटा भाई हूँ। ऐसे ही आप रास्ता पे चलते रहे, आप ऊंचाई तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए आपके गुरु किए अभी तक आपने कोई? नहीं, माता पिता ही है गुरु, उन्हें ही मानता हूँ और दिल से स्वर सम्राट को मानता हूँ, एकलव्य की तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, माँ बाप से बढ़ के कोई माता, सबसे प्रथम गुरु तो माँ होती हैं। हाँ और माँ बाप की सेवा करने से ही ये ऊंचाई मिलती है। मेरे अंदाज से तो आपने माँ बाप की सेवा काफी की होगी। भैया, अब ये तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, यकीन नहीं आएगा आपको। वो तो आप मेरे गांव में आए कभी, या मेरे रिश्तेदारों से मिले, उनसे पूछ पूछ सकते हैं हाँ, क्या किया मैंने उनके साथ में, क्या नहीं किया। क्योंकि हाँ, माँ बाप की सेवा उनकी से ज्यादा कोई है नहीं। उनकी ही दुआ है। वैसे माँ बाप अभी दोनों लोग हैं कि नहीं? नहीं भैया, माँ को मेरी को ये 24 दिसंबर को 10 साल हो, वो 14 साल हो गए खत्म हुए। अच्छा अच्छा। पिताजी? हाँ, और पिताजी को करीब 8 साल हो गए लगभग। चलो, कोई बात नहीं है कि जाने के लिए सभी वो जाते हैं। 12 जनवरी को खत्म हुए थे, 8 साल पहले आज से। तो चलते समय तो आशीर्वाद जो आपको दे दिया है, वही आशीर्वाद आपको काम दे रहा है आज। भैया सब उन्हीं की दुआ है भैया, जो कुछ भी है माता पिता से बढ़कर के तो शायद मैं जानता हूँ। गुरु तो गुरु होते ही हैं, लेकिन गुरु भी नहीं है उनके बराबर तो। सबसे प्रथम गुरु तो माँ ही होती है, माँ बाप से बढ़ के तो हाँ। कोई वो नहीं है। आपने खैर सुना होगा कथाओं में तो, वो क्या हम्म। नाम है, गणेश भगवान ने परिक्रमा लगाए थे हाँ कार्तिक, हाँ हाँ। कार्तिक जी में और गणेश भगवान जी में। जब बहस हो गई थी ना, हम्म। तो कहा था कि पृथ्वी से बड़ा कौन, के माँ, आकाश से बड़ा पिता। हम्म। तो माँ बाप से बढ़ के तो कोई कुछ नहीं है दुनिया में। अरे माँ बाप नहीं होते तो हम इस दुनिया में नहीं आ पाएंगे, कैसे गुरु को पहचानेंगे? गुरु अ, जब माँ बाप ही नहीं हमें इस दुनिया में लेके आएंगे, उनकी कृपा से ही हम आए, और तो हम उनको जानेंगे कैसे? माँ बाप की तो कृपा हुई है हमारे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, बात सही। जब देखो, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन से, अर्जुन, जो लोग अपनी माँ बाप की सेवा नहीं करते, अपनी माँ की सेवा नहीं करते हैं, और वैसे हम्म करोड़ों पैसे खर्च करते हैं, कहीं तीर्थ करते हैं, बड़े बड़े विशाल भंडारे यज्ञ कराते हैं, कहीं करोड़ों रुपए मंदिर बनवाने में लगाते हैं, लेकिन अपनी माँ हम्म। बाप की सेवा नहीं करते, तो उनका दान हम्म। पुण्य मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। बिल्कुल सत्य बात है। देखो भैया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामायण में कि हम्म मात पिता पद पंकज पूजा, हम्म। और या समान धर्म नहीं दूजा। माता पिता के समान कोई धर्म नहीं, उनकी सेवा, पैरों की जो चरणों की धूल है, उनकी जो भी सेवा जैसी बने वैसी करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके बराबर कोई तीर्थ, कोई स्थान, कोई धर्म नहीं है। कभी तुम कोई कोई धर्म मत लोग करो, कभी किसी करोड़पति को। अरबपति होते हैं, उनकी हम्म। माँ बाप वृद्धाश्रम में पड़े हैं, अनाथालय में। जब भैया वो उन्हें ऐसा है, उनके वो अपने जो उनके पूर्व जन्म के संस्कार, इसलिए वो पैसे में हर चीज में आगे बढ़ गए। लेकिन वो माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ने के बाद वो अपने जो संस्कार वो खत्म कर लिए उन्होंने, बिल्कुल कर लिया। आगे का उन्हें नरक योनि में जाना पड़ेगा उन्हें। धन की प्राप्ति होने से कोई इंसान बड़ा नहीं हो जाता है। बड़ा तो जो होता है, वो होता है जिसका समाज में सम्मान होता है। बस बस बस, समाज में सम्मान होता है, चार आदमी उसके बारे में बातें करते हैं, वही बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा उन्हें बनने से भैया क्या, सुनो अमनीश भाई साहब, हैं? बड़ा बनने से क्या फायदा है? मेरे दिमाग से तो बड़ा तो भैया देखो, हम मैं और आपको जाना तो सबको ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस इतना करके जाओ, देखो, दुनिया में जाने के घमंड, बाद। घमंड करने वाले व्यक्ति हैं जो घमंड करते हैं, जो धनवान होते हैं, पैसे वाले करोड़पति अरबपति होते हैं, उनको भी मरने के बाद में राख बनना है। और तब तो बस हम और बस आप बस जैसे गरीबों को भी मरने के बाद राख ही बनना है, ठीक है? बस भैया, अच्छा जो भी, सबको ही बनना है इस मिट्टी में, धरती माँ दोनों में तो को सबको मरने के मिलना बाद है। मिट्टी में मिलना है, फिर घमंड किस बात का है? लेकिन पता नहीं,
कैसी बुद्धि, कैसे विचार हैं लोगों की, अच्छी बात है। बिल्कुल सत्य बात है। और हमने एक बात उसमें देखी थी, आपका भी सुन रहे थे इंटरव्यू, आप हम्म मतलब स्टूडियो के बारे में जो किसी ने आपको पूछा है, तो ऐसा कभी मत हम्म करना। मेरे हिसाब से तो मैं अपने दिल से भाव हम्म। अपना छोटा भाई समझ के कह रहा हूँ, अच्छा अच्छा। आप एक जगह यहीं पड़े मतलब लगे रहें। नहीं, सुदीप हाँ मेरे सुदीप पास, हाँ सुदीप भैया के यहाँ पे हाँ, रहूंगा और सुदीप यहीं भाई के यहाँ रहता लगे हूँ। रहे। और देखो, हमारा भी शुरुआत में इन्हीं के यहाँ से ही हमारा नाम हुआ था। अच्छा अच्छा। हमारे जितने भी तो आपने सुने भजन, लंगुरिया वगैरह भजन, कृष्ण भजन, सत्संगी भजन, इनके यहाँ सुने से तो। जब इनका शुभारंभ था तब आइडिया हम्म। आवारा जी और हम दोनों लोगों का यहीं से मतलब शुरुआत हुई थी। अच्छा अच्छा। और आपकी रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी चल रही है, आप मन में वो मत बिल्कुल करें कि नहीं नहीं, कोई बात ना, अच्छी चल रही है, मैं देखती हूँ, लेकिन अब मैं कम देख पाती हूँ, टाइम नहीं इतना मेरे पास, फोन इतने आते हैं कि बस 24 घंटा बात, भाई खाना भी नहीं काम से मिल रहा, हकीकत देखो, बताइए तो। कुछ समय का इंतजार करो, आपके पास भागवत कराने वालों की लाइन लग जाएगी, आपको समय भी नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ दिल से। नहीं, भागवत तो कई बुक हो चुकी हैं और फोन भी आते रहते, दिन में 4-5 भागवत के, 10-10 भागवत के प्रतिदिन फोन आते हैं, 5 तो नॉर्मल है, ये मानो। कहने के लिए बहुत कहते हैं कि हम स्वर सम्राट जी की तरह हम गा रहे हैं कि सेम ब्रजेश शास्त्री जी की नकल, लेकिन सेम तो आज कोई भी बिल्कुल हमने आज सुनी है आपके द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं तो खैर नहीं भैया, सुन पाई। न, नहीं बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। मैं तो खैर उनकी बराबरी तो बहुत दूर है, उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हो, और स्वर स्वर सम्राट सम्राट जी। जी का एक तस्वीर बनवा लो, मैं बता रहा हूँ आपको दिल से। नहीं है, मेरे मोबाइल में भी सेव है उनकी फोटो, एक उनकी हर वक्त रहती तस्वीर है, काफी उनकी दिनों से। तस्वीर एक घर पे लगाओ और उनकी ही अच्छा। पूजा, गुरु दिल से उनको ही मानो। नहीं, दिल से मानता हूँ, एकलव्य की तरह से वो और उस एक समय काम कर तक लिया वो। करो, मैं छोटे भाई की मतलब वजह से ब- कह रहा हूँ, मैं तो अपना समझ के कह रहा हूँ, बताओ। कैस्ट्रो में जब गाते हो तो हम्म। उनका नाम ले लिया करो, आप जब मान लो बहुत ऊंचाई पे जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको दिल से। भैया मैं नाम लेता हूँ उनका हर कैसेट में, तो जैसे शुरू में मैं जैसे वंदना करता हूँ, उसके बाद तो नाम लेता हूँ किसी किसी हाँ का, मैं पहली बार, हाँ, उनका लेकिन नाम अब ले हर लिया में करो, नहीं ले पाता, तो अब उससे लोग कमेंट उनका नाम करते हैं लेने कि से हर। आपकी बहुत अच्छी पहचान बन जाएगी। मैं ये बात सुबह का वक्तव्य दिल से कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका नाम ले लिया चलो, करो, आपकी बहुत अच्छी पहचान बन जाएगी। अब आप कह रहे, वैसे तो मैं लेता हूँ उनका नाम, लेकिन हाँ, हर चीज जैसे मैंने वंदना की, उसके बाद तो लेता हूँ, ये हमारे सर सम्राट जी अपना की अगर गाई हुई बड़ा भाई चीज है। मानो, मैं आपको छोटा भाई दिल से प्यार से कह रहा हूँ, उनका नाम लेके नहीं ही आप भैया, रिकॉर्डिंग किया करें, आप देखना फिर क्या आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होता है। चलो ठीक है, वैसे भी मैं लेता हूँ, अंदर से तो मेरे अंदर वो है ही है, हाँ लेकिन हाँ, आप कह रहे हो और भी लोग कहते हैं, तो चलो मैं हर एक चीज में ले दिया देखो, करूंगा, कथा कोई कराने दिक्कत वालों नहीं के है। आपके पास फोन आए, सबसे विनम्रता से बात हम्म करो। और ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ छोटे भाई के नाते, किसी हम्म। के पास पैसा है उसकी भी भागवत करो, नहीं है अरे उसकी भैया, भी भागवत करो, लेकिन मैंने तो भागवत देखो कराने किसी वाले से नहीं, कभी विमुख न हो पाए आपसे, निराश न नहीं हो नहीं, पाए। किसी से नहीं कहा है, मैंने तो यही कहा है, भैया करा लेना, आप जब कराएं तब बता दिए, पहले से बताना, पर लेकिन जे अगर आप तुरंत कहो, तुरंत तो नहीं, मैं तुरंत टाइम के मिल पाए नहीं, मेरे पास। हमारी भागवत ये समझो हकीकत बता रहे हैं, कल भी हम्म। 11 जून की बुकिंग हुई है, हाँ हाँ। एक 14 मई की, और अप्रैल मई हम्म में भागवत। देखो, पहले फोन तो लोग समझदार हैं, हमारी तुम्हारी जनता जो है समझदार है, पहले हम्म। से फोन करते हैं, लेकिन ये किसी से मत कहना कि हमको इतना चाहिए ही चाहिए रुपया, हमको मतलब किसी के पास कम है तो भी भागवत होना चाहिए, क्योंकि भागवत कोई इसका कोई मूल्य तो होता नहीं है। हाँ, नहीं नहीं भैया, वो तो अपनी किस्मत है भाई, दुनिया जानती है भाई, सबका परिवार है, तो उस हाँ, हिसाब से सब जानते सबको हैं कि मिल इनका जाता यही है। भरण पोषण चलाने वाले, यही इनकी वो रोजी रोटी हम्म है। हम्म। किसी से तो ये मत कहना कि मुझको इतने पैसे चाहिए चाहिए, इससे कम नहीं होंगे तो मैं भागवत नहीं करूंगा। नहीं, मैं किसी का भैया दिल नहीं क्योंकि दुखाता हूँ, मैं जनता तो ये जनार्दन है, देखो, हम तो सबको ऊंचा कर पहुंचाने वाले यही लोग हैं, जनता जनार्दन। हमारे हम्म। गुरुजी कहा करते हैं कि जनार्दन भगवान का नाम हाँ हाँ है। हाँ, सही तो मैं तो बात है। इतना आपसे खुश हूँ, इतना प्रभावित हुआ, मैं दिल से आपको बधाई दे रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और किसी दिन समय मिले तो इधर आओ। बिल्कुल आऊंगा, कल मैं गया था वहीं तुम्हारे पास, मेरी सिस्टर है अच्छा नगला अच्छा, धारू में। अच्छा अच्छा, तो नगला जब मैंने धारू में पूछा